नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों के बाद स्वागत है आपका जीएसएससी सीजीएल के इस खास वीडियो में। आज का वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाला है, जहां पे हम लोग पूरी डिटेल में बात करेंगे। आखिर इन लोगों को सुनने में ये भी आ रहा है कि 30 तारीख को नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो आखिर 30 तारीख को जो नियुक्ति पत्र है वो जो मिलेगा, है ना, वो जो मिलेगा 30 तारीख को नियुक्ति पत्र, आखिर आखिर क्या हो गया ऐसा, इतनी हड़बड़ाहट, समझ रहे? अभी आपको आंख खोलने का टाइम है और जाना चाहिए हम लोग को। चले जा रहे हैं ये लोग, कैसे क्या है पूरा मामला डिटेल में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो अगर आपने मिस कर दिया तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो मिस कर दिया। चलिए डिटेल में बात करते हैं, बाद में आपको पछतावे का लाभ कुछ भी नहीं मिलेगा, समझ रहे? चलिए, बहुत दिन इसमें बना नहीं रहता, बहुत सारे छात्र। अब यहाँ पे कुछ लोग फंडिंग की बोलेंगे, फंडिंग का हिसाब दो, फंडिंग का हिसाब दो भाई, कितना पैसा लिए हो, हमसे मांगेंगे, देंगे आपको, हिसाब देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, अंतिम तक रखिए। देखिए यहाँ पे जीएसएससी सीजीएल 2023 का आपको पता है पूरा मामला है, पूरा अपडेट मैं लाया हूँ पॉइंट बाय पॉइंट। ध्यान देगा, कुल सफल अभ्यर्थी कितने थे बात करें हम लोग तो ध्यान देगा, जीएसएससी सीजीएल 2023 में कुल आपको 1900, मतलब कि अभी 2025 हो चुका है, समझे, 1932 है ना, या 1936 के आसपास में जो भी होगा, 1932-36 वही आप समझ सकते हैं। इन सफल अभ्यर्थियों का डिग्री कंप्लीट हो चुका है ना, ध्यान दिए। आगे हम लोग बात करते हैं, डिटेल में चर्चा कर रहा हूँ, जो लोग नए होंगे उनको भी बता देते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, कैसे देखिएगा। देखिए, जीएसएससी सीजीएल 2023 का विवाद झारखंड हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका। आखिर कैसे पहुंचा? परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ये तो आप सभी नहीं जानते होंगे, तो उनको बता देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में चला गया है मामला, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दिएगा, आप लोग के लिए जरूरी बातें हैं। ये क्या हो रहा है भाई, अब नया ट्विस्ट आया यहाँ पे, कैसे, ध्यान दीजिए। सफल अभ्यर्थी जो है वो अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। अब मैं मानता हूँ कि हम लोग के पक्ष में अगर फैसला नहीं आया, ठीक है, फैसला आया, 10 लोगों को तो रोका गया, संतुष्ट नहीं है हम लोग, है ना, संतुष्ट नहीं है, तो जाहिर सी बात राह तो अपनाएंगे, आगे का रास्ता। जाहिर सी बात, एक बच्चा होता है, पिताजी मार देता है, खूब पिटता है उसको, वो जिद कर रहा था चॉकलेट की, पिताजी मार दिया, नहीं, बच्चा है उस क्या करेगा, अब चुपचाप हो जाएगा? नहीं चुपचाप होगा, उसको चाहिए ही चाहिए। बच्चा माँ के पास जाता है, माँ तो बेचारी क्या करेगी, माँ देगी ना, तो जाहिर से उस तरीके से पिताजी हमारे थे कौन, हाई कोर्ट थे, अब हम लोग माँ के पास जा रहे, है ना। अब यहाँ पे कई सारे बोले पिताजी हमारे सुप्रीम कोर्ट है, अरे जो समझना समझिए, बट एक व्यक्ति से हम संतुष्ट नहीं हुए, एक बच्चा संतुष्ट नहीं हो पाता है तो दूसरे व्यक्ति के पास जाता है, वहां से उसको जिद करके ले ही लेता है। तो हम लोग भी उसी तरीके से करने वाले, है ना। चलिए, एग्जाम्पल समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। चलिए, अब इस मामले में 1932 1936 जो भी है, सफल अभ्यर्थियों ने भी सुप्रीम कोर्ट यानी कि पहुंच चुके, है ना। यहाँ पे कैविएट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में कैविएट को लेकर के बहुत सारे लोग नए विद्यार्थी होंगे, पुराने भी नहीं जानते कैविएट क्या होता है, दायर किए, है ना। तो क्या है ये, यानी कि अब सिर्फ असफल नहीं बल्कि सफल उम्मीदवार भी पक्षधर बन चुके हैं ना। देखिएगा आप लोग यहाँ पे कैविएट क्या होती है, बहुत सारे लोग कैविएट का मतलब नहीं समझते होंगे, हालांकि आप बहुत सारे लोग सीजीएल का वीडियो बनाने से बचते हैं क्योंकि मामला ही काफी ज्यादा सेंसिटिव है ना, ध्यान देंगे। कैविएट एक कानूनी नोटिस है जो कि, इसका मतलब मैं बता रहा हूं, कोर्ट कोई भी फैसला लेने से पहले कैविएट डालने वाले पक्ष को सुनना अनिवार्य होगा। यानी कि कैविएट कौन लोग डाल चुके हैं, जो सफल है, जिनको ये भी सुनने में आ रहा था कि, आ रहा था क्या, आ रहा है, हो सके तो आपका अभी जस्ट के मैं बता रहा हूँ, आधा घंटा पहले का अपडेट है, आधा घंटा पहले के 30 दिसंबर को, है ना, 30 दिसंबर 2025, 30 दिसंबर 2025 को इन लोगों के नियुक्ति पत्र मिल जाए, जो भी छात्र सफल है, आधे घंटे के पहले मैं बता रहा हूं, समझ रहे।
अब ये लोग को नियुक्ति पत्र मिलेंगे, लेकिन ये लोग भी यहाँ पे चले गए हैं और बोला है कि हमारी बारे में ख्याल रखिए। आप इनके पक्ष में सुन रहे हैं, उससे पहले हमारे पक्ष को सुनिए। हम भी पीड़ित है, हम भी पीड़िता है, मतलब क्या बोले, हम भी न्याय चाहते हैं, हमारे साथ न्याय की जाए। अब यहाँ पे सवाल उठता है, क्या ये लोग को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद ये लोग को नौकरी जाएगी या बचेगी? लास्ट तक आपको क्लियर कर देंगे, कुछ एग्जाम्पल भी मैं लूंगा, ध्यान देगा। और वही चीज हमें सुने बिना कोई आदेश ना दिया जाए, वही चीज मैंने कैविएट का जो अर्थ होता है वही होता है ना। देखिए, रिजल्ट और याचिका की जो टाइमलाइन है, ध्यान देगा क्या बातें निकल कर आई। 8 दिसंबर 2025 जेएससीजल का रिजल्ट जारी, और 1932 अभ्यर्थी, 1932 जो भी एक आध डाटा आगे पीछे हुआ वो मैनेज कीजिएगा, है ना। सफल अभ्यर्थी 19 दिसंबर असफल अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, है ना। कब? 19 दिसंबर को याचिका दाखिल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सफल अभ्यर्थियों में डर क्यों है? आखिर भाई हम सफल तो है, हमें डर किस बात की? सवाल तो बनता है, डर किस बात की, आखिर किस लिए डर रहे हैं? तो यहाँ पे ध्यान दिएगा, सफल अभ्यर्थी को डर इसलिए कहीं नियुक्ति पर रोक न लग जाए। हालांकि ये भी आधा घंटे पहले मैं बता रहा हूँ, 30 दिसंबर को इन लोग को नियुक्ति पत्र मिलने जा रही है। ये अपडेट आया है, पता नहीं ये बात सच है झूठ, लेकिन मुझे लगता है सच ही होगा। वो ट्रस्टेड चैनल है ना सरकार के। अब समझ रहे हैं मैं क्या किसकी ओर इशारा कर रहा हूँ, वहीं से आया न्यूज। कहीं पूरा रिजल्ट रद्द ना हो जाए। अब पूरा रिजल्ट रद्द हो जाएगा तो हाय राम, क्या होगा ऐसे लोगों का। बट यहाँ पे जेन्युइन छात्र पिस आ जाएंगे, है ना। ऐसा होना नहीं चाहिए, बट देखिए क्या होता है। जेन्युइन छात्र कहीं ना कहीं मेहनत भी किए हैं, बट कुछ लोग फर्जी तो जरूर होंगे, है ना। देखिए आगे पता चलेगा सुप्रीम कोर्ट में। कहीं पूरा रिजल्ट रद्द ना हो जाए, इसी डर के कारण उन्होंने कैवियट दाखिल कर दी है, और इन्होंने कहा कि किसी और को सुनने से पहले हमें सुन लिया जाए। हम भी क्या है, हमें भी न्याय चाहिए, ठीक है। जैसे जल परीक्षा का पूरा संघर्ष, आपको पता है परीक्षा आपका लगभग 9 साल का इंतजार था, 8 बार परीक्षा स्थगित, जब भी उम्मीद जगी तब मामला कहाँ चला गया? हाईकोर्ट में, है ना। पेपर लीक आरोप, आंदोलन, लाठीचार्ज, ये सारी चीजें आपको पता है। देवेंद्रनाथ महतो को, उनको कितना लाठीचार्ज किया गया था जेएसएससी ऑफिस जाने के समय, आपको पता होगा, मैंने वीडियो भी कवर किया था। पेपर लीक को लेकर दो गुट हुए, एक पहला पक्ष का कहना है कि पेपर लीक हुआ है, कई सवाल कॉपी पेस्ट थे, आनंद फानम ने परीक्षा ली गई, है ना। और बहुत सारी चीजें हैं जो लगातार दो गुटों में बढ़ते, एक रद्द वाले, एक सीबीआई जांच वाले, है ना। और रिजल्ट आंसर की बहुत सारी चीजें डिभी करवाए गए, बहुत सारी चीजें ऐसे से। बट यहाँ पे दूसरा पक्ष का क्या कहना? परीक्षा पूरी तरीके से पारदर्शी थी। एग्जाम के समय, एग्जाम जो है समय पर हुआ, इंटरनेट बंद था, कड़ी सुरक्षा थी, सीएम हेमंत सोरेन को धन्यवाद देने तक पहुंच चुके थे कुछ अभ्यर्थी। ये तो आप पिछला वीडियो के बारे में बता रहा हूँ, जो कि मैंने इस पर वीडियो भी बना चुका है। अब देखेंगे कि 9वीं क्लास के बच्चे लोग भी गए थे रिजल्ट मांगने के लिए, है ना। इससे बड़ी आप हंसी वाली बात क्या हो सकती? भाई मैं परीक्षा दिया हूँ, मेरा छोटा भाई 8-9 क्लास का जा रहा है रिजल्ट की मांग करने, तो उन सारी चीजों को लेकर तो लोग भूल ही गए। छोड़िए उन सारी बात को। हाई कोर्ट में क्या हुआ, एक तरफा फैसला बोल सकते नहीं, दोनों तरफ फैसला। हालांकि 10 लोग को अभी रोका गया, तो हमारी तरफ भी फैसला आया है ना, इस चीज को जीत मान सकते। सरकार, एसआईटी, सीआरडी, ये सब जेएसएससी, सारे लोग किनके तरफ है ये भी आप सभी जानते होंगे। केवल प्रताड़ित छात्र हाई कोर्ट पहुंचे हैं, और ये लोग भी पहुंच गए हैं। अच्छी बात है, जाना चाहिए। और आधा अधूरा न्याय मिलने का आरोप है, आगे क्या होगा मैं अपडेट करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई, अब यहाँ पे मेन मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी है। सरकार प्लस एजेंसी, सफल अभ्यर्थी, सभी लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। प्रताड़ित छात्र, दूसरी तरफ आपका जो सफल छात्र, दोनों पहुंचे। मामला अब गंभीर है, क्योंकि दोनों व्यक्ति पहुंच चुके हैं, है ना। एक व्यक्ति पहुंचा तो बात अलग था, बट ये भी पहुंच चुके हैं। फंडिंग को लेकर के चेतावनी, बस इसी चीज के लिए मैं वीडियो बनाया था, है ना। फंडिंग बहुत कम होती है, तो आप सभी कहो सुप्रीम कोर्ट में एक एक वकील 5 से 10 लाख रुपए लेता है मिनिमम। आपको समझिए कि 5 लाख, 4 लाख से तो कोई नीचे गिरेगा ही नहीं। हो सके कोई जान पहचान हो तो ऐसे कर दे, बट ऐसा कोई करेगा नहीं। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जैसा जैसा वकील आप महंगा लेंगे तो उतना आपको फी बढ़ती। हो सके थे सिलेक्शन वालों की तरफ से कपिल सिब्बल को रिकमेंडेशन कर दिया। कपिल सिब्बल अब काफी नामी व्यक्ति है, नामी हुआ, है ना। अब
इनके बारे में तो जानते होंगे। अब ये लोग किस वकील को उतारते हैं, अब आने वाला दिनों में देखा है। एक वकील पर भी डिफरेंस पड़ता है ना, वकील सच को झूठा साबित करता है, झूठा को सच साबित कर देता है, ये आपको पता होगा, है ना। तो अब जितना बड़ा वकील रखेंगे उतना फायदा होगा। बाकी बात आप पर निर्भर करता है फंडिंग करना है या नहीं। आपको चाहिए क्यूआर कोड तो मैं डाल दूंगा कम्युनिटी में फिर से, और जितने भी छात्र है ना, डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक डाल दूंगा, जहां से आप लोग फंडिंग कर सकते हैं ना, टेलीग्राम चैनल सर का जो है। अब पहले क्रॉस वेरीफाई करें और असली नकली का फर्क जरूर समझिएगा, है ना। घबराने की जरूरत नहीं, बस सहयोग करते रहे। गलत लोगों को फंडिंग करने से बचेगा, दोबारा पैसा सही जगह में इन्वेस्ट कीजिए। बहुत सारे लोग गलत तरीके से आपका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। लेकिन आप जो क्यूआर कोड भेजा गया उनमें ही ट्रांसफर किया है ना। अभ्यर्थी गुण, समझदारी, जागरूकता, सतर्कता और भी कई सारे चीजें हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए। किसी के भाव का में ना। निष्कर्ष तौर पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा, देखिए जैसे सीजल 2023 सब सिर्फ परीक्षा नहीं, एक इमोशन है, ये कानूनी और राजनीतिक लड़ाई बन चुकी है। कोई इसे ईगो में ले चुका है कि ज्वाइनिंग देंगे तो देंगे, हर कोई इसे बोला कि नहीं रद्द करवाएंगे तो करवाएंगे। अब देखिए आने वाले दिन क्या होगा, कानूनी राजनीतिक लड़ाई बन चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हो चुका है और लाखों छात्रों का भविष्य इसमें टिका हुआ है। आने वाले दिनों में क्या होगा मैं आपको अपडेट करूंगा। फिलहाल के लिए यही था। फंडिंग आपको करना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक डाल दे रहा हूँ, जहाँ से आप जाकर के फंडिंग कर सकते हैं। और कम्युनिटी में मैं एक बार मैं डाल दूंगा, आप चाहे तो कर सकते हो, अन्यथा आपकी मर्जी। देखिए हमारी तरफ से कोई फोर्स नहीं। जो लोग फंडिंग का बोलते हैं हिसाब दो, देखिए न्याय की लड़ाई में हिसाब नहीं मांगते लोग, हिसाब नहीं मांगते, बोलते हमें न्याय चाहिए, है ना। बाकी बात आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और नहीं मन हो तो नहीं भी कीजिएगा। इससे किसका क्या जाएगा, आपका जाएगा, हमारा नहीं जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए